हिंदी कविता शिक्षण के तहत बेटे आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि आपका आज से पेपर शुरू थे और आज 9th क्लास का हिंदी का पेपर हो चुका है। कल जो हिंदी का पेपर है वो 8th क्लास का है। डेट है कल 6 जुलाई। कल 6 जुलाई आपका 8th का हिंदी पेपर है। उसकी लास्ट टाइम रिवीज़न करने के लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि अब तक लेसन आपको 5 आने हैं बेटे, उनकी सारी वीडियोस डल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आपको आने हैं और आपको उनको हल कैसे करना है। जैसे आज मैंने 9th का पेपर देखा तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन थोड़े उनको घुमाकर डाला गया था, थोड़े टेढ़े ढंग से डाला गया था। ये नहीं था कि आप देखते ही कोई एक ऑप्शन टिक कर दें। आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से एनालाइज करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आपको एक राइट ऑप्शन को टिक करना होगा। इसी के अनुसार ही मुझे लगता है कल का हिंदी का 8th का पेपर भी आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल 6 जुलाई को आपका 8th का पेपर है। तो चले देखते हैं हम कौन सा आपको मैं अभी शो करती हूँ। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लिए थे, तो अभी आप लोगों से वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मुझे लगता है आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? किन लोगों की हार नहीं होती? चलने वालों की, चुप रहने वालों की, कोशिश करने वालों की और चोरी करने वालों की। क्लियर हो गया बेटे? क्लियर हो गया होगा आपको। और ये कौन से लेसन में से है? ये हमारी फर्स्ट जो पोइम है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, उस लेसन में से है। अगला हमारे पास है, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? वह दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसल कर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। हाँ और नहीं में उत्तर दें। हाँ, यही है चींटी की विशेषता कि वो कभी भी हार नहीं मानती। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ क्यों लगाता है? क्यों लगाता है? सीपियाँ निकालने के लिए, मोती पाने के लिए, और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास, क्यों लगाता है बेटा गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ? सीपियाँ निकालने के लिए नहीं, मोती पाने के लिए। ये हमारी जो है राइट ऑप्शन है। शंख निकालने के लिए भी गलत है आपकी अगली ऑप्शन। अगला हमारे पास है, सहयोग का विपरीत शब्द क्या होगा? सहयोग का विपरीत शब्द आपको आएंगे। 4 ऑप्शन दे दी, साथ देना, निशुभ, लाभ, असहयोग। ठीक है बेटे। इसके बाद आपके पास आ गया अचेत का विपरीत शब्द। अचेत का मतलब होता है बेहोश होना, किसी चीज़ की शुद्ध ना रहना, बेसुद्ध होना, अचेत होना। तो इसका उल्टा शब्द, विपरीत शब्द क्या होगा आपके पास? बेचेत, सचेत, निश्चेत। अचेत, निश्चेत, ये गलत है। निश्चेत बेटे विपरीत बताना है हमें, तो इसका उल्टा होगा अचेत, सचेत, मतलब होश में होना, शुद्ध में होना। ठीक है बेटा, ये गलत हैं दोनों नीचे वाले। अचेत का विपरीत शब्द हुआ सचेत। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला भाग आ गया, क्वेश्चन, गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ क्यों लगाता है? क्यों लगाता है गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ? तैरने के लिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तैरने के लिए नहीं, मछलियों के लिए नहीं, मोतियों के लिए, डूबने के लिए। क्लियर हो गया बेटे? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास,
पिंजरा किस धातु का बना हुआ था? पिंजरा सोने का, लकड़ी का, लोहे का। किस धातु का बना था पिंजरा? लोहे का, और चांदी का भी नहीं था। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या आ गई? लोहे का। अगला हमारे पास है बेटा क्वेश्चन, पर्यटक कार्ड से कितने दिन तक यात्रा की जा सकती है? 3 से लेकर 5 दिन तक। कितने दिन तक पर्यटक कार्ड से यात्रा की जा सकती है? 3 से लेकर 5 दिन तक। पहली ऑप्शन। रग का क्या अर्थ है? रग हमारा शब्दार्थ में दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है? रग नाड़ी। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आ गया, यंत्र का हिंदी अनुवाद करें। यंत्र कोई भी मशीन हो गई, कोई भी उपकरण हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगी? उपकरण। यंत्र, उपकरण, ये शब्दार्थ में से आ गया आपको। अगला हमारे पास आ गया, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया? गुरुजी ने, ये मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र में से आ गया बेटे क्वेश्चन। गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया? प्रथम आने पर मेट्रो रेल का सफ़र, प्रथम आने पर पंजाब घुमाने का, प्रथम आने पर नगद इनाम, प्रथम आने पर मिठाई। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आ गया बच्चे अगला प्रश्न, लता कहाँ फूली? कहाँ पर फूली नहीं समाती? कहाँ पर फूली नहीं समाती? घन में, मन में, वन में। ये किस में से आ गया? राखी की चुनौती पाठ में से आ गया। और घन में। लता होती है बेटे ये वृक्षों की जो लताएं ये जा रही हैं ना, ये लताएं हैं, और ये कहाँ होंगी? वन में होंगी। इसके बाद हमारे पास अगला आ गया, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में क्या देखा? ये कौन सा पाठ आ गया? शायद यही जीवन है। लेखिका ने आंगन में कुत्ते के 4 बच्चे? नहीं। घोंसले में लाल रंग के 4 अंडे? हाँ जी। बिल्ली के बच्चे? बैंगन का पौधा। हमारी राइट ऑप्शन ये वाली आ गई, घोंसले में लाल रंग के 4 अंडे। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राखी की चुनौती कविता के रचयिता का क्या नाम है? राखी की चुनौती कविता के रचयिता का क्या नाम है? और ऐसे ही आप करते हुए हम ये पाठ पूरा करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ बताओ। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब क्या होता है इसका? दंग रह जाना, हैरान रह जाना। देखो बच्चे की शक्ल देख के भी आपको पता चल रहा है, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तो अगला हमारे पास आ गया, कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं होगा? पुष्प का पर्यायवाची नहीं होगा। आपने ये ध्यान देना है, नहीं होगा पूछा गया है या होगा पूछा गया है? नहीं होगा पूछा गया है। सुमन भी पुष्प का पर्यायवाची है, कुसुम भी पुष्प का पर्यायवाची है, और फूल भी है। कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? पोषक। कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? पोषक। अगला क्वेश्चन, वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला, सर्वनाम बताओ। क्या होते हैं सर्वनाम और क्या होते हैं संज्ञा? जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, वो सब हो गया संज्ञा। और संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द हो गए सर्वनाम। और सर्वनाम कौन सा है यहाँ पर? वह, क्योंकि वह किसी लड़के के लिए, किसी आदमी के लिए या किसी औरत के लिए प्रयोग किया गया है, किसी इंसान के लिए प्रयोग किया गया है। वह गाड़ी के पास आकर झट से
बोलना, तो हमारी राइट ऑप्शन होगी वह। ठीक है बेटे, संज्ञा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं संज्ञा शब्द? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और स्वर नाम क्या होते हैं? जो हम किसी के नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं। वह, यह, ये, मैं, मेरा, उसका, इसका, ये सारे स्वर नाम हैं। ठीक है बेटे। कदम का हिंदी अनुवाद करें। कदम, जो कदम मतलब जो हम पैर उठाकर आगे आगे लंबे लंबे डग भरते हुए कहीं पर चलते हैं, कदम से कदम मिलाए जाओ, ये कदम का हिंदी अनुवाद करें। तो देखते हैं कदम का हिंदी अनुवाद डग। क्या आएगा कदम का हिंदी अनुवाद? डग। कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची होगा? लहर, समुंदर में जो लहरें उठती हैं उसका पर्यायवाची कौन सा होगा? देखते हैं। ये नहीं है, प्रयास, गलत है। समुंदर तो लहरों का स्वामी है। और तरंग, लहर का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग। क्लियर हो गया बेटे? उसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास अगला जो प्रश्न है, ये सारे लेसन्स में मिले जुले हैं बेटे। इसमें ग्रामर भी हैं, पाठों के भी प्रश्न उत्तर हैं। तो ये कहीं से मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, तो कोशिश करना आप इनको अच्छे से कर लें। और ये भी कोशिश करना कि आप सारे पांचों पाठ की ग्रामर और उनकी स्टोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि कल जब प्रश्न आए आपको तो आप कंफ्यूज ना हो। इनमें से ये है कि एज इट इज़ ये ही नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, इसलिए ये रिवीजन डाली हुई है। इसलिए आपने ध्यान में रखते हुए देखना है कि किस क्वेश्चन का हिम्मत करने वालों को सफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। हिम्मत करने वालों को सफलता को, असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? चुनौती के रूप में। ये हमने किया भी है शॉर्ट नोट में। इसके बाद लहर या तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा कंप। हाँ ठीक है, ये कंप, कंप कंप तरंग या कंप कंप लहर हिलोर खाती। कंप का भाव होता है कंपन होना, हिलना। और तरंग तो लहर, तरंग, ये इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। कंप कुछ और चीज़ हो गई और लहर कुछ और चीज़ हो गई, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द होगा प्रयत्न। ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, कोशिश का पर्यायवाची शब्द प्रयत्न है। प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। ठीक है बेटे। तो इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आ गया, अर्जुन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया बेटे, ये वाला र का। अर्जुन में र का प्रयोग हुआ है। जैसे अर्जुन, एक उदाहरण अभी आपको लिखकर बताती हूँ मैं। आप एक मिनट रुके। जैसे ये आपको मैं शब्द लिख रही हूँ कोई एक हो गया, ये मैंने लिखा करम और ये मैंने लिखा क्रम। एक में मैंने सिर पर र लगाया और एक में मैंने पैर पे र लगाया। जब सिर पर र लगता है तो वो हो जाता है आधा, आधा। जब किसी के सिर पर लगता है तो वो आधा र हो जाता है। जब किसी के पैर में र लगता है तो वो हो जाता है पूरा र। और जो आधा र होता है वो क्या होता है? रेफ। और जो पूरा होता है वो क्या होता है? पदेन। जो पैर में लगता है वो पदेन और जो सिर पर लगता है वो रेफ। और अर्जुन में कहाँ पर र लगा हुआ है? सिर पर लगा हुआ है, तो ये कौन सा र है? रेफ र। क्लियर होगी बेटे? समझ में आई ये चीज़? फिर से आपको बताऊं तो इस हिसाब से, एक मिनट, तो इस हिसाब से रुक जाइए। इसके अकॉर्डिंग जो र सिर पर लगेगा वो रेफ र होगा और जो र पैर पर लगेगा वो होगा पदेन।
क्लियर भी हो रहा है, नाम से भी क्लियर हो रहा है। अगर कोई र पैर में लग गया, पदेन होता है पैर में और ये होता है पूरा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस में पूरा र लगा है, तो जो पैर में लगा है वो पूरा है और उसको पदेन बोलते हैं। जो रेफ होता है वो कहाँ लगता है? सिर पर, और ये होता है हमेशा आधा। क्लियर? तो यहाँ पर अर्जुन में रेफ र है तो ये लगा हुआ है सिर पर, क्योंकि अर्जुन के ज के सिर पर आधा र लगा हुआ है। अगला हमारे पास बिना पलक झपकाए अपलक। बिना पलक झपकाए अपलक। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, देखने वाला। देखने वाला दर्शक, और देखने वाला दर्शक। अगला हमारे पास चलते हैं, हाथ का पर्यायवाची होगा। क्या होगा हाथ का पर्यायवाची? ये देखना है हमें। हाथ का पर्यायवाची होगा हाथ, हस्त, कर। यही होते हैं ना हाथ के पर्यायवाची, हाथ, हस्त, कर। तो यहाँ पर हस्त। इस कविता में के कवि का नाम लिखें। कौन सी कविता की बात हो रही है? ये चुनौती। आपने एक बार जो भी आपके 5 पाठों में 2 कविताएं आई हैं, उनके कवियों के नाम चेक कर लेने, अपनी पुस्तक में से याद कर लेने हैं। चुनौती शब्द का अर्थ है ललकार। क्या अर्थ है यहाँ पर चुनौती का? ललकार। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास आ गया, फूले ना समाना का अर्थ बताओ। फूले ना समाना, ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ होएगा? बहुत उदास होना, गुस्सा होना, दुखी होना, खुश होना। तो फूले ना समाना का अर्थ हुआ गुस्सा नहीं होना। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बहुत खुश होना, ये हमारी राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास पंच परमेश्वर। सॉरी, ये तो आप लोगों का नहीं है, ये तो 9th क्लास का शुरू हो गया। तो आपका बस इतना ही। मुझे को लगता है कि आपने सारी वीडियोस अगर देखी होंगी और ये वाली लास्ट वाली रिवीजन वीडियो देखी होगी, तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। बिना किसी गलती के आप अपना पेपर देंगे। पेपर बेटा अच्छे से देना है, सोच समझ कर देना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, नहीं सारी वीडियोस देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बेटे, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। ओके।